कहाँ से पैसे पूरा करना है। आपको भी इसीलिए घर का आलिमा बनाया गया है ताकि घर को बच्चों को दीनदार बना सको, अच्छी तालीम तरबियत दे सको, बच्चे को नमाजी बना सको। माँ की पहली गोद मदरसा है, वहीं से उसकी असल तालीम होती है। तुम बच्चों को पालो, कुरान पढ़ के पालो, हदीस नबविया की तालीम दे के पालो, ताकि घर में जो है सुन्नतों का जनाजा नहीं, सुन्नतों की रौनक नजर आवे, कुरान की तालीम की रौनक नजर आवे, अल्लाह के अहकामात की रौनक नजर आवे, अल्लाह के हुक्म की रौनक नजर आवे, सुन्नतों का असर नमूना नजर आवे। मालूम हुआ कि ये बच्ची मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के मदरसे से पढ़ के आई थी, बड़ी होनहार बच्ची, बड़ी अच्छी बच्ची है साहब, पूरे इलाके को संभाल लिया। हो क्या रहा है, मेरे पास शिकायतें आ रही, बच्चियां हम नहीं अदा कर रही, बच्चियां जा रही पढ़ लिख करके, उनके पैर जमीन पे नहीं। चाहती मेरा अदब हो, जब तुम खुद घर में जा करके नमाजों की पाबंदी करोगी, फजर में उठ करके नहा धो की नमाज पढ़ोगी, तहज्जुद पढ़ोगी, अच्छी तालीम वहाँ पर करोगी, अच्छी तरबियत की तालीम दोगी, जब ये सारे काम करोगी तो घर के लोग तो खुद ही मुतासिर हो जाएंगे तुमसे। तुम्हारा अमल कुछ है, जबान कुछ है, बात कुछ है, गाड़ी नहीं चल रही, खड़ा रही है, निभा की शक्लें पैदा नहीं हो रही। निभा की शक्लें जब पैदा होंगी जो मौलाना ने तालीम दी है उसका मकसद समझ ली। अगर उस मकसद को नहीं समझा तो तुम्हारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सब बेमकसद है, बेफायदा है। तुमको पढ़ाया बुजुर्गों ने, पढ़ाया या उलमा मदारिस मसाजिद संभाले हुए, तुमको पढ़ाया एक घर संभालो जाकर के। अगर तुमने झगड़ा किया, फसाद किया, इंतशार पैदा किया, तुम्हारे मसाइल तलाक की नौबत पे आके खड़े हो गए, तुम फेल हो गई, तुम्हारी डिग्री वहां काम नहीं आएगी। तुम्हें लोग देखेंगे सिर्फ इसलिए ये पढ़ के आई है, इसकी तालीम कैसी है, इसकी तरबियत कैसी है, नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती, रोजा रखती कि नहीं रखती, इसको शरीयत के मसाइल मालूम है कि नहीं मालूम है, इस पर निगाह डाली जाएगी। वहाँ खालिद रसूल की डिग्री नहीं देखी जाएगी। अगर तुम इसमें खड़ी हो और खिदमत का जज्बा है कि नहीं तुम्हें, खिदमत का जज्बा तुम्हें है कि नहीं, अगर है तो तुम वहाँ कामयाब हो। और अगर खिदमत का जज्बा नहीं है कि खाना हम नहीं बनाएंगे, बर्तन हम नहीं धोएंगे, झाड़ू हम नहीं लगाएंगे, रोटी हमें पकानी नहीं आती, बर्तन हमने नहीं मांगे, तो इंतजार पैदा होगा। सब ट्रेनिंग ले लीजिए, सीख लीजिए, आपको सब कुछ करना है जा करके, और दूसरी जो बहुए पहले से उससे ज्यादा कुर्बानी देनी है। अगर आपको मदरसे से तालीम जो हासिल की उसका मकसद समझ में आ रहा है तो उससे आपको मोहर लगानी पड़ेगी, ताकि लोगों को एक मैसेज आवे कि मदारिस की बच्चियां जो पढ़ के निकलती हैं उसके अंदर ये शऊर पाया जाता है, उनके अंदर अखलाक होता है, उनका किरदार होता है, उनकी मामलात अच्छे होते हैं, फराइज वाजिबात की पाबंद होती है, सुन्नतों की पाबंद होती है, इलाके की घर की जरूरत को दीनी मिल्ली मजहबी एतबार से पूरा करने की पूरी सलाहियत पाई जाती है उनके अंदर। आज मुस्लिम माशरे के अंदर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ के हालात, हमारे इलाके में शहर कानपुर से मैं आया हूँ, एक बात कह के बात खत्म करूंगा कि हजरत मौलाना बैठे हुए बात बढ़ती चली जा रही है, मैं खत्म करता हूँ। हमारे इलाके में बेशुमार मसाइल आ रहे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की लड़कियां 6 महीने में तलाक, 1 साल में तलाक, 2 साल में तलाक, मैं खादी रोज लगी रहती है दिन भर, समझे, दिन में 2 बजे तक, और रात में समाज बैठता हूँ, दोबारा 1 1.5 2 रोज बसता है, यही मसले क्या है मालूम। उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। उनके मसाइल क्या है, अब वो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उन्होंने बॉयफ्रेंड बना लिए, इनसे दोस्ती उनसे दोस्ती इनसे यारी, कोई लड़का मुस्लिम है तो कोई गैर मुस्लिम है, उनके साथ घूमना उनके साथ फिरना, और साहब इंस्टाग्राम में बात करना और चैटिंग करना और टेलीफोन करना, जब झंझट चल रहे माँ बाप को खबर नहीं। अब शादी माँ बाप ने कहीं और तय कर दी, अब लड़की फड़फड़ा रही, एक तो माँ बाप को चाहिए कि अगर ये मालूम है कि बच्ची कहीं और जाएगी, लड़का मुसलमान है, इज्जतदार घराने का है, और ठीक है जात बिरादरी को ना देखे, लड़की की खुशी को देखे, अगर नहीं देखते हैं तो नुकसान सामने आते हैं। मान जाए बच्ची की बात रख ले, और अगर वाकई कोई मजबूरी ऐसी आ गई कि शादी कर दी माँ बाप ने दूसरी जगह, तो खुदा का वास्ता दे के कह रहे आज ही अभी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
सुन ले मेरी बात, जो पिछले ताल्लुकात थे वो नाजायज थे, हराम थे, और उसको खत्म कर दे, वरना ये ताल्लुकात अगर तुमने शादी के बाद बाकी रखे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारा जो हो रहा है। मेरे सामने 80% मसाइल ऐसे लगे हुए कि लड़कियां अपने रास्ते बनाए हुए शादी के बाद भी, और शौहरों ने पकड़ लिया और मसाइल मेरे पास आ गए लेकर के पूरे। किसी हाल तैयार नहीं है इस बात को लेकर के कि लड़की जो है उसको रखे। लड़का खराब है, अच्छा नहीं है, लड़का क्यों चार जगह खुद लिफ्ट मारे हुए है किसी को, लड़की को खबर है, मगर मर्द की फितरत को पहचान ले लड़की को। मर्द की फितरत है कि चाहे जितना वो कर रहा हो कर, मगर वो तुझे नहीं रखेगा, तूने इधर निगाह उठा के क्यों देखा। ये मर्द की फितरत है, तुझे मैं सबक दे रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ कि मर्द की फितरत को पहचान। भले वो चाहेगा तू मार रहा, गलत है, वो गलत है जो कर रहा है, मगर तेरे साथ ये शुरू करेगा तुझे घर पर खराब, उसको बना ले, तू पढ़ लिख के गई बना, तू समझदार है, आज रिश्ते खराब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात जो मैंने कही है की है, हमारी बच्चियों में ये बात नहीं है, लेकिन मोबाइल तो मोबाइल है, कोई जगह खाली नहीं है, पानी ना पड़ रहा। हाथ जोड़ के मैंने गुजारिश की है कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो शादी पहले ऐसा खत्म कर लो जैसे हम कुछ जानते नहीं थे, चोरों की तरह रखो मत, चोरी एक दिन पकड़ जाए और फिर ये रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। बेटी होती हमारी, इसलिए हमारे सामने रोज जो सबक पढ़ा है वही सबक सुना दिया। मैं तो बहुत बढ़िया तकरीर नहीं करता, नक्शेदार मुझे आती है, लेकिन जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला वो मैंने आप तक बात पहुंचा दी। अब आप होंगे हज़रत मौलाना अहमद अली साहब कासिमी दामद बरकातहू तशरीफ फरमा है, जो बातें मैंने कही हैं अल्लाह ताला हमको और आपको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। मगर एक आखिरी बात कि हमें अपने आप को बदलना है, बदल लीजिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम। बदलेंगे भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला कहने सुनने वाला। वाखिर दावाना